हेलो हेलो। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले वाले वीडियो में हम 1 से लेके 6 तक सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो ध्यान से समझिए, जिस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 6 को आप सॉल्व किए थे, सेम प्रकार से आपको 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर सभी क्वेश्चन को सेम प्रकार से ही सॉल्व करना है। तो ध्यान से समझिए कि इसका मेथड क्या है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इस प्रकार से आपको बताएंगे जैसे कि आप कुछ भी नहीं जानते, एकदम बेसिक से सिखाया जाएगा। 100% आपको समझ में आएगा और सीधे दिल और दिमाग के अंदर बस जाएगा। तो ध्यान से समझिए कि कैसे हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन बिहार बोर्ड का हम बात करें तो बिहार बोर्ड में हर साल इसी प्रकार का क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता है। आप क्वेश्चन बैंक चेक कीजिए, या 2024 का अब बात करते हैं तो 2024 बिहार बोर्ड के एग्जाम में सेम प्रकार का क्वेश्चन 5 अंक में पूछा गया था और 2 अंक में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे हो सकता है आप दुनिया का कोई भी बोर्ड से होंगे, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स में, यानी कि लॉन्ग टाइप में आंसर क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये बताइए, फालतू का बात नहीं कीजिए। देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब कभी भी y का वैल्यू 10 + 30, यहां पर कुछ भी, यहां पर कुछ भी, तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा आपको क्या करना है कि पहला वाला को हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको u मान लेते हैं सर। तो u किसको माने, log x के पावर x को सर जी u हम मान लिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब आपको दूसरा काम क्या करना है कि इसको u माने हैं तो इसको भी मान लीजिए। इसको हम क्या किए हैं, u माने हैं सर, और इसको भी मान लेते हैं। तो हम चलिए इसको भी मान लेते, तो v बराबर क्या आ गया, x के पावर log x। अब देखिए तो हम क्या कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हम निकाल सकते हैं बड़े प्यार से। हाँ सर, इसका भी डिफरेंशिएशन हम बड़े प्यार से x के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। हाँ सर, अब निकालेंगे क्या है, हमको तो निकालना dy/dx ना। हाँ सर, तो कैसे निकालेंगे, पहले इसको u मान लिए, इसको भी मान लिए। अब देखिए तो y का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, तो सर y का वैल्यू आ गया u, आप प्लस भी, कोई बुराई नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम यहां पर जब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो आ जाएगा dy/dx बराबर क्या आ जाएगा, du/dx आ जाएगा, प्लस यहां पर इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dv/dx आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, तो हमको निकालना dy/dx का वैल्यू है। किसका वैल्यू निकालना है बताइए ध्यान से, dy/dx का वैल्यू अपने को निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है सर। तो इसका वैल्यू कब निकलेगा, जब हम इसका वैल्यू निकाल पाएंगे और जब इसका वैल्यू निकाल पाएंगे, और दोनों का वैल्यू मतलब du/dx और dv/dx जब हम निकाल लेंगे तब इन दोनों को जोड़ देंगे सर, और हमारा आंसर आ जाएगा बहुत ही आसान तरीका से। तो चलिए हम इसका थॉट प्रोसेस समझ गए कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। अब इसी थॉट प्रोसेस के साथ इस क्वेश्चन को हम शुरुआत करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, हम क्या करते हैं, पहले इसका वैल्यू निकालते हैं, मतलब du/dx निकालते हैं। तो du/dx निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो चलिए डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो u हम किसको माने हैं, log x के पावर x को हम सर u माने हैं। तो हम आसानी से इसका डिफरेंशिएशन करके du/dx का वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं सर। तो पहले हम क्या करते हैं कि du/dx का वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करना आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो ध्यान से समझिए। जब कभी भी पावर में x आ जाएगा, मतलब x का फंक्शन भी आ सकता है या x भी आ सकता है, जैसे यहाँ x है, हो सकता है sin x, cos x, log x, tan x कुछ भी आ जाए। तो जब कभी पावर में अगर वेरिएबल आ जाता है तो हमेशा इसका करने का प्रोसेस सेम ही है, थॉट प्रोसेस सेम है कि हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेके सॉल्व करते हैं। अब सर दोनों तरफ लॉग लेने का मतलब क्या है, नहीं जानते हैं तो ध्यान से समझिएगा कि दोनों तरफ लॉग लेने का मतलब है सर कि हम यहां पर लिखेंगे लॉग और यहां पर लिख देंगे u बराबर, इधर लॉग लेंगे तो हम यहां लिखेंगे log log और लॉग के अंदर लिखेंगे सर log x, कोई बुराई नहीं है। अब आप लोग ये पढ़े होंगे कि सर इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो बताइएगा log u बराबर, इसको सिंप्लीफाई करना सभी बच्चा को आता होगा कि सर log के पावर में जो रहता है ना, इसको उठा के और गुना में हम लिख देते हैं, ये तो एकदम बउआ वाला काम है। हाँ सर,
तो इस x को हम यहाँ गुना में लिखेंगे तो x इंटू लॉग के अंदर log x आ जाएगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन करना हमको नहीं आता था, लेकिन लॉग जब ले लिए तो लॉग हमारे जिंदगी को क्या कर दिया, आसान कर दिया। कैसे? ये पावर में जो था पावर वाला हटा दिया ना, पावर वाला हट गया लॉग के प्रॉपर्टी से कि जो भी यहाँ रहता है वो यहाँ लिख देते हैं। ये लॉग का क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है। अब देखिए तो ये जो आया इसका डिफरेंशिएशन हम आसानी से कर सकते हैं, क्या? हाँ सर कर सकते हैं। तो चलिए अब डिफरेंशिएशन की तरफ चलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर, ठीक है, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा बताइएगा, d अपॉन dx। यहाँ पर सर है log u, तो हम यहाँ लिखेंगे log के अंदर u लिख देंगे, कोई बुराई वाली बात नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे, तो आप लोग बोलेंगे सर पहले d अपॉन dx लिखेंगे, ये जैसे है वैसे छाप दीजिए ना सर, इसमें पूछ क्या रहे हैं, है ना। तो x इंटू लॉग एक्स, हाँ सर जी कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब ध्यान से आप लोग बताइए, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन तो बार बार हम लोग किए ही हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन तो आप लोग आसानी से बता देंगे कि पहले हम लॉग का करेंगे सर, तो लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/u आएगा। गुना में फिर चेन रूल से u का करेंगे सर, तो u का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, du/dx आ जाएगा। ये हम आपको करना सिखाए थे चेन रूल में, हाँ सर, कि पहले बाहर वाला का करते हैं फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं, हाँ सर। अब इसका डिफरेंशिएशन करना कितने लोगों को आता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें मैक्सिमम लोगों को फॉर्मूला याद नहीं होता है, या फॉर्मूला याद होता है तो चेन रूल में गड़बड़ करते हैं। तो ध्यान से समझिए और देखिए आप कहां पर गड़बड़ करते हैं। नहीं आता है तो ध्यान से समझिएगा कि जो पहले रहता है ना, पहले वाला को हम जैसे है वैसे लिखते हैं। तो पहले क्या है, x है, तो जो है वो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, पहले वाला जैसे है वैसे लिखते हैं, हाँ सर। पहले क्या है, x है, तो x बस जैसे वैसे लिख दिए। गुना में दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन किसका, दूसरा मतलब इसका, तो हम यहां लिखेंगे log के अंदर log x, यस सर। अब बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह देते हैं, ऐसा फॉर्मूला है। तो पहला जैसे वैसे लिखा गया, दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस, अब दूसरा जैसे है वैसे, तो दूसरा क्या है, log के अंदर log x है सर। गुना में पहला का डिफरेंशिएशन, पहला क्या है, x है, तो हम यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन के अंदर x लिख देंगे, हाँ सर। अब देखिए तो अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कैसे? हमको सर इसका डिफरेंशिएशन करना आता है, इसका डिफरेंशिएशन तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बचपने में सर इसको याद कर लिए थे कि x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए तो हम लोग कैसे करते हैं, देखिए तो हम क्या करेंगे ना कि 1/u है, तो du/dx, इस u को बोलेंगे बउआ तुम इन्ने जाओ, तो ये बोलेगा ना सर हम भाग में है, तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, हाँ सर। अब देखिए तो ये x है सर, तो x लिख दीजिए। अब इसका डिफरेंशिएशन बहुत ही ध्यान से समझिएगा, नहीं आता है तो log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, log के अंदर जो है वो आएगा, तो 1/log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो यहाँ क्या है, x के जगह log x है, तो 1/log x आ जाएगा, हाँ सर। गुना में अब फिर से अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो अंदर क्या है, अंदर है log x, तो पहले log का किए तो 1/log x, फिर से log x का करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर x है अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x। ध्यान से समझिए, log के अंदर log x है तो यहाँ ये आया, जब इसका करेंगे तो इसके अंदर x है, तो इसलिए यहाँ पर x लिखा गया। अब इसका डिफरेंशिएशन यही था, काम खत्म हो गया। प्लस अब देखिए एक में इससे गुना करेंगे तो एक में किसी से गुना कीजिए ना सर, यही आ जाएगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब देखिए तो अब कुछ भी नहीं बचा, हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर आप चाहे तो x ने x को मार दिया सर, तो हमारा आंसर क्या आएगा, du/dx का, तो du/dx बराबर u के वैल्यू क्या है, u का वैल्यू है सर जी log x के पावर x, गुना में यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या 1/log x है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/log x, ठीक है सर। अब प्लस यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है log के अंदर log x। अब देखिए तो आप चाहे तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या आप चाहे तो इसको और भी भिन्न का जोड़ लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए ध्यान से, हमारा du/dx का वैल्यू क्या आ गया, log x के पावर x, 1/log x, अब यहाँ पर log के अंदर log x, तो यही हमारा du/dx का आंसर आ गया।
तो हम पहले इसका वैल्यू निकाल लिए। हाँ सर, तो इसका वैल्यू ध्यान से देख लीजिए, जो आया है ना इसको आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे डब्बा घेर के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है, ठीक है सर। तो ये आप कर लिए, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए। फिर हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो इसका भी डिफरेंशिएशन हम सेम प्रकार से ही करेंगे, इसमें कोई नया चीज नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको करने में, सिर्फ यही सब काम करना है। तो हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, आपको क्या करना है, इसके जगह पर ये साइड में लिख लीजिए, फिर इसका वैल्यू निकालेंगे और दोनों को जोड़ दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए भारी लग रहा होगा, अभी डरिए नहीं, अभी पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं कि सर इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करके देख लिए और समझ लिए कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, और इसका वैल्यू हम लोगों ने पहले निकाल लिया है। अब इसका वैल्यू, इसको डिफरेंशिएशन करके इसका वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो ध्यान से समझिएगा कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए काफी स्टैंडर्ड तरीका है इसको सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने में कोई भी अलग काम नहीं करना, एक ही काम को हम लोग बार बार कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है। तो बताइए कि हम इसको कैसे करेंगे सर जी। तो हमारा काम है, जब भी पावर में कुछ रहता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। हालांकि वेरिएबल है तब तो आपको लॉग लेना ही पड़ेगा। हाँ सर, तो चलिए हम दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लॉग, और लॉग के अंदर क्या है, भी है, तो लॉग भी बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग के अंदर यहाँ पर आ जाएगा एक्स के पावर लॉग एक्स, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब देखिए, तो हम इसके आगे वाला लाइन ऐसे लिखेंगे, लॉग भी बराबर, ये जो पावर में होता है आप लोग पढ़े होंगे कि लॉग का फॉर्मूला होता है, अभी इससे पहले भी हम यूज किए थे कि जो पावर में होता है इसको हम गुना में लिखते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, लॉग एक्स गुना में लॉग एक्स आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे। देखिए हम क्या किए हैं, सबसे पहले इसको देखें तो हमारे दिमाग में सर इसको करने का हम कोई तरीका नहीं जानते हैं, तो हम क्या किए, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आसान बनाए, लॉग ले लिए। अब लॉग लेने के बाद ये लॉग का फॉर्मूला होता है कि जो भी पावर में है इसको हम ऐसे गुना में लिख सकते हैं। अब देखिए, तो लॉग एक्स गुना लॉग एक्स आ गया। तो जैसे आप लोग बताइए कि x में x से गुना करते तो x स्क्वायर होता है ना, तो सेम प्रकार से यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे सर, कि log भी बराबर, देखिएगा ध्यान से, log x में log x से गुना होगा, तो हम अगर इसको log x का होल स्क्वायर लिख दे तो किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होगा। हाँ सर, अब देखिए, तो लॉग ले लिए ना, तो यहां पर ये कितना सिंप्लीफाई हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है सर। तो चलिए समझते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, तो ध्यान से सीखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन दोनों तरफ करते हैं। तो आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर। तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा लॉग के अंदर भी बराबर इसका डिफरेंशिएशन, तो डी अपॉन डी एक्स इनटू डिफरेंशिएशन किसका, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। पहले लॉग का करेंगे सर, तो लॉग का डिफरेंशिएशन आ जाएगा सर जी 1/v गुना, फिर भी का करेंगे चेन रूल से आएगा, तो डी भी बटा डी एक्स आ जाएगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब देखिए, तो इसमें हम चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं आप लोगों को हम बताए थे, चेन रूल में नहीं सीखे हैं तो अभी सीखिए ना, ध्यान से हम बता रहे हैं ना कि जो भी पावर में रहता है पहले पावर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर इसके अंदर वाला का हम डिफरेंस करते हैं। तो जब कभी भी होल पावर रहेगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो पहले 2 का करेंगे, मतलब 2 का करने का मतलब ये है कि आप ऐसा समझिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कोई बोलता है तो पहले 2 का तो 2x हो जाता है ना, तो सेम प्रकार से 2 का करेंगे तो 2 गुने लॉग x के पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे 2x के पावर 1 होता है तो 1 नहीं लिखेंगे तैयो कोई दिक्कत नहीं है, तो सेम प्रकार से 2 गुने लॉग x आ गया। अब गुना में यहां पर इसका भी करना होगा log x का डिफरेंस, तो log x का डिफरेंशिएशन हम यहां लिख देते हैं डिफरेंशिएशन किसका, log x का डिफरेंशिएशन। यस सर, तो यही आपका। अब देखिए, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे dv बटा dx बराबर, इस v को यहां गुना कर देंगे तो v इंटू 2 log x, गुना में log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो 1/x होता है। तो अब देखिए इसके जगह पर हम क्या लिख दिए 1/x लिख दिए, तो इसका आंसर क्या आ गया 2 log x बटा x। अब आप चाहे तो यहाँ पर v का वैल्यू जो था वो लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं
डी वी बटा डी एक्स बराबर भी हम किसको माने थे? तो हम माने थे सर एक्स के पावर लॉग एक्स को भी माने थे। हाँ सर, अब गुना में ये जैसे है वैसे ही लिख दीजिए ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 log x अब बटा में x, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम पहले क्या किए, u का डिफरेंशिएशन किए तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लिए। अब हम v का डिफरेंशिएशन किए तो डी वी बटा डी एक्स का वैल्यू ये हम निकाल लिए। अब क्या करना है, इसका वैल्यू यहाँ पर रखना है, इसका वैल्यू हम पहले लिखे, अब दोनों को जोड़ देना है, जोड़ के खाली बस लिखना है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हो सकता है तो आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं या यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पहले क्या कीजिए, इसको अच्छे से समझ पाए होंगे तो आप इसको नोट कर दीजिए, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।